स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 3 महीनों के राशिफल की ट्राई मंथली। हालांकि जनवरी काफी निकल चुका है और जनवरी का महीना लगभग खत्म हो रहा है, तो मेजरली यहाँ पर हम देखेंगे फरवरी और मार्च की बात करेंगे। यहाँ पर कर्क राशि के लिए देखिए, जो कर्क राशि है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, इमोशनल ऐसे लोग होते हैं और यहाँ पर जो आपके लॉर्ड हैं मून माने जाते हैं। हालांकि जब चंद्रमा की बात करते हैं तो बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं हर 2.25 दिन में। लेकिन यहाँ जैसे हमने जनवरी का चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, गुरु जो है आपके 12th हाउस में है, केतु आपके धन भाव में है। और अगर अब हम आज की बात करें तो जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पर चार ग्रह आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, यानी मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की जो स्थिति है वो आपके 7th हाउस में है। तो ये 3 महीने आपके लिए खास रहेंगे। स्पेशली अगर हम फरवरी मार्च की बात करें तो यहाँ पर जो आपका वर्चस्व है, आपका ऑरा है, काफी स्ट्रांग होगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मंगल और सूर्य, बुध, शुक्र सीधे चारों ग्रह आपकी लगन आप ही की राशि को देख रहे हैं। जब भी सूर्य मंगल कहीं भी डायरेक्टली आपकी लगन को प्रभावित करते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस जो है हम कहेंगे बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंट आप रहेंगे और स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और वैसे भी अगर सूर्य मंगल की बात करें तो वो आपके जो राशि स्वामी हैं उनके परम मित्र हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है। देखिए, जो पूरे ही लगभग 2.5-3 महीने रहने वाले हैं, यहाँ पर खास बात यह है कि इन 2.5-3 महीनों में खासकर जो फरवरी मार्च है, युतियां कंजक्शन ग्रहों का बहुत है, यानी बहुत बहुत सारे ग्रह एक साथ मिलकर, 2 नहीं 3 नहीं 4 ग्रहों की युति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके हाउसेस को, आपकी राशि को पावरफुल बनाती है। तो यहाँ पर 4 ग्रहों का साथ होना आपके बिजनेस के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। अष्टम में अगर हम देखें तो राहु विराजमान है और भाग्य में शनि है जो मार्गी चल रहे हैं और 20 तारीख से उन्होंने अपना नक्षत्र भी परिवर्तन किया है, खुद के नक्षत्र में शनि चल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा तो रहेगा, लेकिन काफी लाभकारी रहेगा। आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा और जिन जगहों पर आपको जहां पर ध्यान रखना है वहां वो हम आपको बताएंगे। सारी डेट्स हमने यहाँ पर ली हुई हैं कि कौन सा प्लैनेट कब अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए, तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी युतियां बन रही है। यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा, मंगल और बुध का साथ होना, सूर्य और बुध का साथ होना बुध आदित्य योग बनाएगा। साथ में मंगल और शुक्र की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी और जो आपके पर्सनल रिश्ते हैं उनके लिए मंगल और शुक्र का साथ होना, चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, इसके लिए काफी अच्छा रहता है। बॉन्डिंग बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त देखिए, मंगल आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं और इसके साथ अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र के भी आपके लॉर्ड बने हुए हैं, उनका साथ में होना यहाँ आपके लिए लाभकारी रहेगा। देखिए, जनवरी के महीने की बात करें तो ग्रह काफी बदल चुके हैं। 13 जनवरी को शुक्र जो है मकर में आ चुके हैं, 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन भी हो गया है और 16 जनवरी को मंगल मकर में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि चंद्रमा के परम मित्र है मंगल और उच्च के होकर चल रहे हैं 16 जनवरी से और 23 फरवरी तक इनकी जो स्थिति है यही रहने वाले हैं। तो मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रिकग्नाइजेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इसके बाद अगर हम स्थिति देखें तो 17 जनवरी को बुध भी बदलकर मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी का पूरा ही महीना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, स्थितियां बेहतर करेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहेगी। और अगर यहाँ हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कर्क राशि वालों को जनवरी के महीने में, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही आपकी राशि को देखेंगे, तो आपको अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना है, एग्रेशन में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। साथ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है। एक और चीज हम यहाँ पर बोलेंगे, अष्टम में राहु का होना। अष्टम में जब राहु आ गए हैं तो आपको बहुत ज्यादा फूडी नहीं रहना है, खाने पीने में ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है और यहाँ पर आपके स्टमक में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो जनवरी के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। और जनवरी के महीने में अगर हम रिश्तों की बात करें, लव लाइफ यहाँ पर बेहतर हुई है।
आप अपनी लव लाइफ के लिए जनवरी के लास्ट में ऑलमोस्ट काफी आज लास्ट का जो हम कहेंगे 10 दिन बचे हैं, तो यहाँ पर जनवरी के महीने में आप अपने लव लाइफ के लिए स्टैंड ले सकते हैं। पीछे जो आप अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पर आप हो पाएंगे और यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर होती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ की बात करें तो देखिए मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस को देखा जाता है और यहाँ पर सप्तम में अगर देखें तो सप्तम में सूर्य मंगल का होना स्पेशली मंगल दोष बनाता है। तो जनवरी 16 के बाद से मंगल आपके यहाँ पर सेकेंड हाफ जो हम कहेंगे जनवरी का है, यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ को संभालना है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनल इश्यूज थोड़े से आपके मैरिड लाइफ में रह सकते हैं। बुध शुक्र का साथ होना मैरिड लाइफ या लव लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन मांगलिक दोष यहाँ पर बना हुआ है, तो एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है या कहीं ना कहीं विवाह के लिए आप देख रहे हैं अच्छा कोई मैच, तो वो आपको जनवरी के महीने या फरवरी के महीने में जरूर अच्छा मैच मिल सकता है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं कर्क राशि के 10th हाउस के वो मंगल हैं और इस समय मंगल आपके प्रोफेशनल हाउस में ही है, पार्टनरशिप के हाउस में है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या आप किसी भी रूप में मेटल का कार्य करते हैं, सोना चांदी इस समय बहुत बढ़ी हुई है और आपका सोने चांदी से रिलेटेड काम है, किसी भी मेटल का काम है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम है, सर्जन है, तो इन सब कामों में आपको बहुत फायदा हो सकता है। बुध शुक्र की स्थिति यानी क्रिएटिव लाइंस में भी है तो स्थितियां बेहतर है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र की हिसाब से स्थितियां बेहतर है। आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, पार्टनरशिप में अगर आप है तो देखिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर पार्टनरशिप में भी आपको मिल सकता है, जॉइंट वेंचर में है, बिजनेस अलायंसेस हैं, टीम वर्क है, तो जनवरी का जो लास्ट का समय है यहाँ आपके लिए लाभ हो सकता है। लोग आपकी बात को सुनेंगे और लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई है। धन भाव की स्थिति भी अच्छी है, धनेश सूर्य मंगल के साथ हैं, तो यहाँ पर पैसा घूमेगा, स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने वर्क प्लेस पर भी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखें। प्राउड वाणी पर ध्यान रखना है, अगर जरूरत से ज्यादा वाणी अगर आप बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि चीजों में डोमिनेटिंग होते हैं तो यहाँ पर आपकी चीजों में दिक्कत आ सकती है और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इस स्थिति का आप ध्यान रखें। लेकिन किसी भी रूप में अगर आपका कार्य कंसल्टेंसी का है, टीचिंग से रिलेटेड है या विदेशों में आप जाके काम कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन खर्चे जनवरी के महीने में नजर आ रहे हैं जिसे आपको कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल जनवरी का महीना सही रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा ध्यान रख के चलना है, वरना वहां पर आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, तू मैं हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत हो सकती है। बात करें अगर हम फरवरी के महीने की, फेब्रुअरी के, क्योंकि देखिए जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और फेब्रुअरी की बात करें तो बहुत सारे ग्रहों का पुनः यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा, कई ग्रहों की युति रहेगी। अभी जनवरी के महीने में स्थितियां आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली हैं, प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेटर है। और अगर हम भाग्येश की बात करें तो भाग्येश गुरु जो है जरूर हम कहेंगे कि 12वें घर में और वहीं रहने वाले हैं, तो भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवर थिंकिंग से बचना है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक यात्राएं हैं। लेकिन जैसे ही हम फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में सबसे पहले अगर देखें तो 3 फरवरी को जो बुध हैं, मरकरी हैं, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध अभी अपने मित्र की राशि में चल रहे हैं। देखिए बुध का अपने मित्र की राशि में चलना यहाँ पर लाभदायक है, लेकिन 3 फरवरी को बुध पुनः रहेंगे अपने मित्र की राशि में, लेकिन राहु के साथ आके जड़त्व योग बनेगा और राहु के साथ जब भी बुध होते हैं तो और बाद में 23 फरवरी को यहाँ पर मंगल भी प्रवेश करेंगे, तो सडन चेंजेस फरवरी के महीने में यहाँ पर आ सकते हैं। फरवरी का महीना चाहे आपके कार्य हो, आपकी हेल्थ हो, सडन चेंजेस लेकर आएगा, बड़े परिवर्तन जिसे हम कहेंगे, जो आपने इतने प्लान भी नहीं करे होंगे। तो यहाँ पर फरवरी का महीना एक तेजी वाला महीना होगा, यहाँ पर जल्दी जल्दी चेंज होंगे, आपकी भागदौड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए 3 फरवरी को बुध
कुंभ में आ जाएंगे जो आपका 8th हाउस है। उसके बाद 6 फरवरी को अगर हम बात करें तो जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र भी परिवर्तित होकर कुंभ में आपके 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण रहेगा, वो भी कुंभ यानी आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो सडन चेंजेस, कोई अगर स्पेकुलेशन में है, सट्टा और इस तरीके की चीजें करते हैं तो उनमें आपको या तो अचानक लाभ या अचानक नुकसान हो सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके लॉस के साइड से भी कोई ना कोई बड़े गेन्स यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन 17 फरवरी के आसपास सूर्य ग्रहण रहेगा तो आपके मन को थोड़ा सा विचलित कर सकता है। और 8th हाउस में जब वो रहेंगे तो ये सडन यानी यात्राओं के दौरान या सडन आपके हेल्थ को भी नेगेटिव वे में इफेक्ट कर सकता है, मन को थोड़ा सा दुविधा में डाल सकता है, ओवर थिंकिंग में ले जा सकता है, आइसोलेटेड फील करेंगे क्योंकि ग्रहण है, हालांकि सूर्य ग्रहण है। और पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है फरवरी के महीने में। इसके साथ अगर हम बात करें तो 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में आएंगे जब ग्रहण की स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। और 23 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे। तो 8th हाउस में अष्टम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना मेजर परिवर्तन को दिखाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टम में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन 8th हाउस में जब भी ग्रह आते हैं तो ये एक ऐसा स्थान है कि जहां पर जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अष्टम से ही नए रास्ते निकलते हैं। कोई इंसान अगर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जॉब छूट गई, बिजनेस में दिक्कत आ गई, रिश्ते दिक्कत दे रहे हैं, तो 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां से आपको नया रास्ता, नई उम्मीद मिल सकती है। तो अगर किसी भी रूप में कर्क राशि वाले परेशान चल रहे थे तो उन्हें फरवरी के महीने में नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि कोई ना कोई पुराना स्कैंडल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई धोखाधड़ी भी आपका पुराना राज फरवरी के महीने में खुल सकता है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेकुलेशंस में आपको नहीं जाना है, लेकिन ये जो महीना है फरवरी का, ये आपके कार्यों में तेजी लाने वाला होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा कहते हैं आपके असेंडेंट को देखा जाता है, फर्स्ट हाउस को देखा जाता है। यहाँ से चंद्रमा आपके स्वामी है, तो चंद्रमा की स्थिति देखने के लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह हैं बहुत जल्दी जल्दी मूविंग होते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी के महीने में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। स्टमक से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर आपको दिक्कत दे सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें जो है आपकी सडन आपकी तबीयत में एकदम से दिक्कत दे सकती है। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर की समस्या या जिन लोगों को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिक्कत है वो भी फरवरी के महीने में आपको दिक्कत दे सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो फरवरी का 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का समय है, यहाँ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 17 फरवरी को ग्रहण रहेगा। और देखिए, राहु के साथ मंगल का होना अंगारक योग बनाता है। तो जो लास्ट के 22 फरवरी के बाद का समय है, आपको तबियत में, स्टमक या ब्लड प्रेशर में एकदम से दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आप सतर्क रहें। हालांकि देखिए, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे बताते हैं, आपने ये कहा था अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी, ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी ट्रांजिट, इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है। लेकिन इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो वो भी देखना जरूरी है। आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो रेमेडीज आपको जरूर एंड में हम बताएंगे, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो विशेषकर जो सेकेंड हाफ है फरवरी में, वहां आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम में 4-4, 5-5 ग्रहों का होना, जड़त्व योग बनना, बुध आदित्य योग बनना और अंगारक योग भी एक तरीके से बनना, सडन विस्फोटक स्थिति, एकदम से तबीयत का खराब होना आपको थोड़ा दे सकता है। तो सतर्क रहें। बात करें अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करेंगे, पर रिश्तों की अगर बात करें तो देखिए, मंगल का 8th हाउस में होना 23 फरवरी से ये भी मंगल दोष बनाता है। और सूर्य मंगल की स्थिति जो है फर्स्ट हाफ में, यानी आपको जो, अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ तो ठीक नजर आ रही है। यहाँ पर
कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट से आपको इस महीने में बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली 17 फरवरी के आसपास आप आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो यहाँ लड़ाई की पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, देखिए वैवाहिक जीवन के लिए मंगल सूर्य साथ में पहले मंगल दोष बना रहे हैं। हालांकि आपके जो लॉर्ड हैं 7th हाउस के शनि, शनि इस समय आपके भाग्य में है, तो शनि का आपके भाग्य में होना यानी आपके स्पाउस की वजह से आपको मान सम्मान तो मिलेगा और आपकी लग्जरी में, सुविधाओं में, इन सब में वृद्धि होगी। शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो आपके जो स्पाउस हैं आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों में मतभेद फरवरी के महीने में भी नजर आ रहा है, तो इस चीज को आपको संभालना है। लेकिन जब सूर्य और मंगल, क्योंकि देखिए सूर्य का शनि के घर में होना अपने आप में एक नेगेटिविटी लाता है, तो यहाँ पर जब 13 तारीख से सूर्य निकल जाएंगे 8th हाउस में आएंगे, तो थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर शांति आएगी। लेकिन मंगल दोष बना रहेगा, तो यहाँ पर अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना है और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। लेकिन देखिए एक अच्छी चीज यहाँ पर जरूर है कि लगभग 15 फरवरी से लेकर और 22 फरवरी तक जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के अच्छे योग बन सकते हैं, कोई अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर आप इस बीच में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्राओं के आपके योग बने हुए हैं। ये चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं, तो इस समय को आप इंजॉय करें। और हमने बताया कि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत जल्दी तेजी वाला महीना होगा, यहाँ पर ज्यादा लालच में आपको नहीं पड़ना है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मंगल, जैसा मैंने बताया, आपके लॉर्ड हैं और यहाँ शनि है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगी, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, उसे आप 13-14 फरवरी से पहले करें तो लाभ की स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्य इस समय सप्तम में है, बुधादित्य योग बना हुआ है और सेकेंड हाफ जो है फरवरी का वहां पर ग्रहण भी रहेगा, तो गवर्नमेंट के काम में आपका पैसा अटक सकता है। लाइजनिंग में आप हैं तो पैसा अटक सकता है, डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल मंगल की स्थिति बेहतर है। मेटल के कार्य में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है या सेना पुलिस में है तो लाभ के पूरे पूरे योग हैं। पदोन्नति के योग भी फरवरी में नजर आ रहे हैं। ये आपका महीना थोड़ा आपकी ग्रीड को बढ़ा सकता है, लालच को बढ़ा सकता है, तो शॉर्टकट मनी या स्पेक्यूलेशन या सट्टे की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जितना पैसा आप मेहनत से कमाएंगे वही पैसा आपके लिए फलीभूत होगा, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। धन की स्थिति फरवरी के फर्स्ट हाफ में आपके लिए ज्यादा बेहतर है, बाद में आपको कोई पुराना करा हुआ इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सेकेंड हाफ उतना बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं जैसे विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो फरवरी का जो फर्स्ट हाफ है लाभकारी रहेगा। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी यहाँ सफलता के पूरे योग आपके बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए धार्मिक यात्राएं करते हुए आप नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस फरवरी के महीने में धर्म से ज्यादा घूमना फिरना और सोशलाइजिंग कैंसर के लिए यहाँ पर नजर आ रही है। कर्क राशि के लिए मौज मस्ती का महीना, सोशलाइजिंग का महीना और प्लेजर ट्रिप्स यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए खर्चे के भी योग आपके बने हुए हैं। अध्यात्म और भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, लेकिन जो आपके लॉर्ड हैं पूरे ही फरवरी के महीने में वो आपके 12th हाउस में है, तो भाग्य का साथ गुरु के हिसाब से ठीक ठाक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये महीना आपके लिए बड़े लाभ लेके आने वाला होगा। कई कई महीने ऐसे होते हैं ना जो मान सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं, तो फरवरी का महीना आपके लिए, अगर आप लालच नहीं करते, अत्यधिक लाभ, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, सब तरफ भाग लूं, तो वहां पर अगर आप नहीं उस तरीके से मूव करते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर हम मार्च के महीने को देखें तो मार्च में शुरू में ही 2 मार्च को शुक्र बदलेंगे और मीन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र का उच्च का होना, आपके भाग्य में होना, शनि के साथ आना बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर मार्च के महीने में शुरू में ही लग्जरी कर्क राशि के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। 15 मार्च को सूर्य भी आपके मीन में आ जाएंगे और उसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। देखिए एक अच्छी बात यहाँ पर ये होगी, जो आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं गुरु, वो यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, स्थिति आपके लिए बेहतर होंगी। और कहीं ना कहीं भाग्येश का
वक्रीय से मार्गी होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो मार्च का महीना आपके लिए भाग्य आपका यहाँ पर साथ देता हुआ नजर आएगा। इस महीने में भी देखिए 3 मार्च को, पहले हमने बताया फरवरी में सूर्य ग्रहण रहा है और 3 मार्च को यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा। तो वहां पर देखिए थोड़ा सा आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स तो मार्च के शुरू के दिनों में होंगे, रिश्तों में भी गेन्स होंगे, लेकिन एक खालीपन, ओवर थिंकिंग या मानसिक तनाव या मन का थोड़ा सा जो हम कहेंगे कमजोर रहना यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अपने मन, आप वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो अपने मन को मजबूत रखें, भावनाओं पे कंट्रोल रखें, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो 26 मार्च को शुक्र प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, और उसके बाद अगर हम बात करें मार्च में 21 को जो बुध वक्रीय हुए हैं, 26 को वो मार्गी हो जाएंगे 21 तारीख को। तो ओवरऑल कर्क राशि के लिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की मार्च में, तो स्थितियां फरवरी से आपके लिए बेटर होंगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो अष्टम में हैं आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। सेकेंड हाफ यानी 10 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य में यहाँ से सुधार होगा। शुक्र की स्थिति तो पहले ही बेहतर हो जाएगी, तो स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन स्टमक की समस्या बनी रह सकती है। राहु का यहाँ होना वेट को भी पुट ऑन करा सकता है, तो खाने पीने में आपको ध्यान रख के चलना है और वर्कआउट वगैरह आपको करते रहना है। लेकिन स्थितियां स्वास्थ्य में आपके सुधरेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग में भी कमी आएगी, लेकिन ग्रहण के आसपास के समय थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करके चलना है। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं अष्टम से निकलकर, देखिए अष्टम में हालांकि वो रहने वाले हैं, 23 फरवरी को ही यहाँ आए हैं, तो लव लाइफ की स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, आर्गुमेंट में नहीं जाना। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मार्च के महीने में लगभग 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन कर्क राशि के लिए नेगेटिव रह सकती है। आपको अपने पार्टनर पर थोड़ा सा डाउट रह सकता है, शक रह सकता है, किससे बात हो रही है नहीं, तो वहां पर आपको थोड़ा लॉयल रहना है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं बढ़ने देने हैं, वरना दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए मंगल की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, मंगल दोष रहेगा, लेकिन पहले से वैवाहिक जीवन में तालमेल रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पर गुरु के घर में, ये उनके मित्र का घर है, तो वैवाहिक जीवन मार्च में आपका बहुत बेहतर नजर आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपस में तालमेल रहेगा, और पीछे जो दोनों में आर्ग्यूमेंट्स थे, ईगो क्लैशेस थे, वो मार्च के महीने में संभलेंगे, सुधरेंगे और समाप्त होंगे। तो स्थितियां यहाँ पर अच्छी बनी हुई हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, शुक्र आप समझिए कि उच्च के होके चलेंगे, उनके साथ स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। तो यहाँ पर शनि शुक्र का साथ होना जीवन में लग्जरी बढ़ाएगा, विवाह के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि 15 तारीख से पहले अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बाद में शुक्र बदल जाएंगे, तो स्थितियां 15 मार्च से पहले पहले अगर आप वैवाहिक जीवन को लेके कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई प्रमोशंस वगैरह आपके ड्यू चल रहे थे तो देखिए यहाँ पर 15 मार्च के बाद आपको जरूर कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है, अप्रेजल्स हो सकते हैं। वैसे भी फाइनेंशियल ईयर एंड का टाइम है, तो यहाँ पर एक ग्रोथ मिलने के आपके 15 मार्च के बाद योग बने हुए हैं। तो कर्क राशि के लिए समय अच्छा है। भाग्येश का देखिए हम कहेंगे भाग्येश की स्थिति तो खैर बेहतर है, वो गुरु जरूर मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, तो ये स्थिति भी अच्छी होगी। और धन भाव के स्वामी का भाग्य में जाना यानी सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, और सूर्य मार्च में आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। जो एक समय आता है ना कि कभी कभी आपके कार्य का फल या पुराने करे हुए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, अप्रेजल्स वगैरह में प्रमोशन, अवार्ड, रिवॉर्ड का समय यहाँ पर 15 मार्च के बाद रहने वाला है। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि ग्रहण यहाँ रहेगा तो मन थोड़ा सा कुंद हो सकता है, या आपकी फैमिली में फादर की हेल्थ का आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर फादर की हेल्थ या उनसे आर्ग्यूमेंट मार्च के महीने में हो सकते हैं। तो कर्क राशि वाले ज्यादा इमोशनल ना हो, छोटी छोटी बातों को मन में ना बैठाएं, तो मार्च का महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही जैसे हमने बताया है
विद्यार्थियों के लिए मंगल की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंड हाफ मार्च का बहुत बेहतर है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भाग्य 11 मार्च के बाद आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्येश जो वक्रीय चल रहे थे लगभग नवंबर में हुए थे, मार्गी हो जाएंगे। तो कर्क राशि के लिए जनवरी फरवरी से बेहतर मार्च का महीना यहाँ पर रहने वाला है। अध्यात्म भी बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और यहाँ पर घर में आपके अवश्य मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राहु मंगल का जो एक तरीके से हम कहेंगे विस्फोटक योग सडन आपके स्थान में परिवर्तन मार्च के एंड में ला सकता है। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है और किसी भी तरीके से बॉसेस से या फादर से आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। अन्यथा रिश्तों की बात करें, धर्म की बात करें तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्येश गुरु हालांकि 12th हाउस में है तो पूरा फल नहीं देंगे, लेकिन जब ये वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च के बाद तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे हैं। बहुत सारे ग्रहों का एक साथ होना, युतियां, कंजक्शन बनना, कई योग बनना, यहाँ पर आपके लिए इमोशनल या रिश्तों से ज्यादा आपके जो हम कहेंगे मटीरियलिस्टिक गेन प्रोफेशनल लाइफ के लिए कर्क राशि के लिए ये 3 महीने रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है और अपने स्टमक का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और चीज हम कहेंगे कि ग्रहण के समय आपको दान पुण्य अवश्य करने चाहिए, यानी चैरिटी आप जरूर करें। ग्रहण के अलावा भी आप कर सकते हैं। हर महीने की अमावस पर आप जरूर ईटेबल्स यानी खाने पीने की चीजों का दान करें। कहते हैं दान से धन शुद्ध होता है, तो वो आपके लिए जरूरी है। जितना हो शिव पार्वती की आराधनाएं करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, अमोघ शिव कवच या शिव चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहने और जो आपके भाग्येश हैं गुरु, उनके निमित्त आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखे। पर्सनल लाइफ में या वैवाहिक जीवन में जैसा हमने कहा कर्क राशि वालों को दिक्कत हो सकती है, थोड़ी रहती भी है, तो शिव जी और पार्वती जी की आराधना करना या अर्धनारीश्वर रूप में भगवान की पूजा करना, जो अर्धनारीश्वर रूप होता है शिव पार्वती का, वहां उस मूर्ति के आगे बैठ के आप पूजा साधना करें तो आपको काफी लाभ देने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या जो आपके इष्ट हैं उनका नाम अवश्य लिखें। थैंक यू।